इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की भी जांच के आदेश दिए गए हैं। इन सभी की जांच इनकम टैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत होगी। तो राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच के आदेश केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की भी जांच इनके साथ ही होगी। इन सभी की जांच इनकम टैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की जाएगी। तो दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर मामला तब उठा था जब कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी चीन को लेकर मौजूदा सरकार से सवाल कर रहे थे और उन सवालों के जवाब में बीजेपी ने राजीव गांधी फाउंडेशन में जो पैसा आया है, जो चंदा आया है, उसको लेकर कई सवाल खड़े किए थे कांग्रेस पार्टी पर और ये कहा था कि आपके इस चंदे का सोर्स क्या है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि बहुत सारे जो फैसिलिटीज हैं वो चीन की तरफ से अवेल की गई हैं कांग्रेस पार्टी में। राजीव गांधी जी पूरी दुनिया में देश का गौरव जिन्होंने बढ़ाया, एक सेवा का काम वो ट्रस्ट कर रहा है, वहां पे जांच करवा के सिर्फ विदेश नीति में फेल, कोरोना में फेल, एडमिनिस्ट्रेशन में फेल सरकार, अटेंशन डाइवर्ट टैक्टिक के अलावा कुछ नहीं। आरजेडी के सांसद मनोज झा हैं। गृह मंत्रालय ने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया है जो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी से जुड़े संस्थानों में लीगल प्रावधानों का जो उल्लंघन हुआ है उसको देखेगा। कैसे देखते हैं? कैसे देखो, 6 बरस लग गए। ये हेडलाइन मैनेजमेंट का एक और हिस्सा है। बस इतना ही कह सकता हूँ कि इतनी शिद्दत से अगर कोरोना महामारी की कुव्यवस्था के प्रति इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन बना होता ना तो प्रणाम करते। अगर सरहद के सवालों को सीधे तौर पे लोक विमर्श में लोगों के समक्ष श्वेत पत्र के माध्यम से इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन से आया होता तो प्रणाम करते। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आप चाह रहे हैं कि मौलिक मुद्दों पर बात ना हो। 6 बरस से आप सरकार में थे, सवाल उठने लगे तो आपने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन बना करके किया। करिए,